नमस्ते, सभी लोगों को नमस्ते। आज जो हम बात करेंगे, हिंदू अधिनियम की धारा 1955 की धारा 9 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें बताती है कि कोई लड़का या लड़की या पति या पत्नी में से कोई भी अलग रह रहा हो और वो दूसरा पक्ष उसे ले जाने के लिए तैयार ना हो या एक पक्ष उसे साथ रखने के लिए तैयार ना हो और वो बिना बताए या बिना अपनी राज़ी दिए हुए छोड़ के चला गया हो, तो वो कंज्यूमर राइट्स बोला जाता है। वैसे तो इसे इंग्लिश में, हिंदी में इसे बोला जाता है अधिकारों की पुनः स्थापना। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी वैवाहिक लड़के या स्त्री के अधिकारों के संबंध में पुनः स्थापित करने के लिए इस सेक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है नहीं। अब इसे हम सबसे पहले ये समझते हैं, हम इसमें हिंदू अधिनियम 1955 की धारा 9 के अधीन इस तरह की दावा या प्रार्थना पत्र मान न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जा सकता है किसी भी पक्ष के द्वारा, अर्थात वह लड़का है या लड़की है, दोनों में से कोई भी है, वो इस सेक्शन के अधीन इस तरह का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और इस सब के अंतर्गत एक ही तरह की वो मांगी जाती है, अर्थात प्रार्थना की जाती है कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए और दूसरी पार्टी को आदेशित किया जाए कि वो हमें साथ रख ले। ठीक है ना। इस तरह की प्रार्थनाएं की जाती हैं। ठीक है। अब पहले हम इसके क्षेत्र अधिकार के मामले में समझ लेते हैं, ये कहाँ डाला जा सकता है। जहाँ लास्ट टाइम हस्बैंड वाइफ के रूप में दोनों पति पत्नी रहे हैं, या आखिरी समय में जहाँ भी निवास करते रहे हैं दोनों एक साथ। और ख़ास तौर से लड़की के लिए विशेष छूटें, ये लड़के के संबंध में था। लड़की के संबंध में विशेष छूटें ये हैं कि जहाँ भी लड़की होगी वहाँ वो इस तरह के मुकदमे दाखिल कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपयुक्त मामला में वधु पक्ष को, अर्थात लड़की पक्ष को, ये सुविधा दी गई है कि वो कहीं भी जहाँ भी वो निवास करती है वहाँ इस तरह का मुकदमा दाखिल कर सकती है। क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि स्त्री को भगवान ने उन्हें एक स्पेशल दर्जा दे के बनाया है, जिससे कि उनकी असुविधा ना हो, सुविधा देने की कोशिश की गई है। उपयुक्त मामलों से ये स्पष्ट होता है कि और जो सुविधाएं लड़कियों को दी गई हैं उन सब से ये स्पष्ट है कि लड़कियों को इस तरह की सुविधा दी गई है कि जिससे कि वो जहाँ भी हिंदुस्तान में निवास करती हैं वहाँ वह अपने कंज्यूमर राइट के अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 9 का मुकदमा दाखिल कर सकती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उपयुक्त मामले में डिग्री होती है या नहीं। इस मामले में ज़्यादातर आदेश, अंतिम आदेश मान न्यायालय के द्वारा पारित कर दिए जाते हैं और उपयुक्त डिग्रियों का निष्पादन होना बड़ा ही संभव है। लेकिन हाँ, यह कि ये इस तरह के आदेश जब पारित कर दिए जाते हैं तो ये मान के चलिए कि वो आदेश दूसरे पक्ष से आसानी से तलाक दिलाने में बड़ा ही सहायक होता है, क्योंकि उस आदेश के उपरांत आप जिस लड़का या लड़की के पक्ष में मान न्यायालय के द्वारा सेक्शन 9 का मुकदमा डिसाइड किया गया है, तो वो पक्ष जाके उसी न्यायालय से, या जो क्षेत्र अधिकार का न्यायालय है वहाँ जाकर धारा 13(1)(a) का मुकदमा दाखिल कर सकता है, जिसमें वो ये साबित कर सकता है कि ये हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है
और ये वहाँ जो कार्रवाइयाँ होनी थी वो नहीं हुई हैं, जिस कारण से उपयुक्त मामले में प्रार्थी को तलाक की डिग्री उपलब्ध दी जाए और अधिकतर मान्य न्यायालयों के द्वारा तलाक की डिग्रियां उपलब्ध करा दी जाती हैं। नमस्कार।